नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, करंट अफेयर के 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। इन 10 मिनट में हम बात करने वाले हैं टॉप की जो करंट अफेयर हुई हैं, उसका आज पहला पार्ट हम देखेंगे अक्टूबर मंथ का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रुप ऑफ 7 यानी कि जिसे हम G7 बोलते हैं, इसके संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, तैयारी करनी अच्छी है तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं किसी अच्छे एग्जाम को निकालना, तो आपको फिर गहराई से चीज़ों को समझना पड़ेगा, गहराई से ही आपको हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के लिए हमने आपके लिए करंट अफेयर का एक 10 मिनट शो चलाया है, जिसमें हम आपको पर वीडियो में 5 क्वेश्चन कराएंगे और इन 5 क्वेश्चंस को आपको पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब आप देखोगे तभी सीखोगे। और दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लेना। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, ग्रुप ऑफ 7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G7 क्या है? देखिए, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है, G7 एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया। ऑप्शन बी है, G7 देश यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत और अमेरिका है, यानी कि G7 में ये देश शामिल है, ये आपको चेक करना है। ऑप्शन नंबर सी, G7 का सचिवालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है और इसका अध्यक्ष पद सदस्य देशों के बीच 2 वर्ष में स्थानांतरित होता रहता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए आपके आंसर दे रखे हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 इसका सही है। G7 जो एक देश है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसकी जो स्थापना है, स्थापना 1975 में हुई थी। दोस्तों, ये प्रश्न अभी हाल ही में उत्तराखंड के एक एग्जाम में पूछा गया है कि G7 की स्थापना कब हुई थी। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7 यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका जो गठन था 1975 में होता है। यह एक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G7 देशों की वार्षिक बैठक होती है। ठीक है, इसकी जो बैठक होती है वो कैसी होती है? वार्षिक होती है। ये भी आपको याद रखना, वार्षिक बैठक होती है, इसलिए कथन एक सही है। अब देखिए, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। इसमें यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान और अमेरिका। जबकि ऑप्शन में हमने भारत दिया हुआ है, तो जो भारत है वह इसका सदस्य नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। अब देखिए, जो सभी G7 देश हैं और भारत, ये G20 का हिस्सा है और अभी अभी G20 जो है, G20 ना होकर G21 हो गया, क्योंकि एक अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कर लिया गया है और अब इसका नाम G21 हो गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किसे G20 में शामिल किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ। प्रश्न नंबर 2, हमास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि हमास क्या है। ऑप्शन ए, हमास एक फिलिस्तीनी राजनीतिक सशस्त्र समूह है। ये फिलिस्तीन का राजनीतिक सशस्त्र समूह है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ऑप्शन बी कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1997 से हमास को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित किया, जबकि कोई अन्य देश यह दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं। तो देखिए, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो हमास है वह फिलिस्तीन का एक राजनीतिक सशस्त्र समूह है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि हमास की स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। चलिए इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। हमास एक फिलिस्तीनी राजनीतिक सशस्त्र समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1987 है। आपको स्थापना जरूर याद होनी चाहिए। और यह एक उग्रवादी समूह है जो इजरायली कब्जे के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में उभरा था, अतः इसलिए कथन एक हमारा सही हो जाएगा। हमास की जो स्थापना थी 1987 में मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में की गई थी। कहाँ? मिस्र में 1987 में। अब देखिए, इसने इजरायली कब्जे फतेह के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में लोकप्रियता हासिल की। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1997 में
हमास को एक अंतर्राष्ट्रीय या आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। यहाँ तक हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। अमेरिका ने इसे क्या घोषित किया, एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन। लेकिन इजरायल और अधिकांश यूरोप सहित कई अन्य देश भी हमास के प्रति यही दृष्टिकोण अपनाते हैं। देखो हमारे जो ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया है सॉरी, देखिए इसमें दिया गया है कि कोई अन्य देश यह दृष्टिकोण नहीं अपनाता। तो आपको छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देना है, तभी आप एक अच्छे नंबर एग्जाम में प्राप्त कर पाएंगे। और देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि इजरायल और अधिकांश यूरोप सहित कई अन्य देश भी हमास के प्रति यही दृष्टिकोण अपनाते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित राष्ट्रों पर विचार कीजिए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान। उपयुक्त में से कितने देश काजिंद 2023 अभ्यास में भाग ले रहे हैं? तो देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान। काजिंद 2023, तो ये सिंपल सी ये बात पूछी गई है, जो काजिंद अभ्यास हुआ है वह किस किस के बीच हुआ है। केवल प्रश्नों को घुमा दिया गया है। यदि प्रश्न घुमा दिया जाए तो फिर कैसा प्रश्न बनेगा, तो वह ऐसा प्रश्न बनेगा जैसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो काजिंद है यह 2 देशों के बीच हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, ये आपको याद रखना है नाम, सैन्य अभ्यास है काजिंद के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कहाँ गए? कजाकिस्तान। तो आप समझ गए होंगे भारत और कजाकिस्तान के बीच में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। इस भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास को 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्तिक के रूप में शुरू किया गया था, यानी कि जब इसे स्टार्टिंग किया गया था तब इसका नाम प्रबल दोस्तिक था। दूसरे संस्करण के बाद अभ्यास को कंपनी स्तरीय अभ्यास में अपग्रेड किया गया और इसका नाम बदलकर अभ्यास काजिंद कर दिया गया। इस वर्ष वायु सेना को शामिल करके अभ्यास को द्विसेवा अभ्यास के रूप में अपग्रेड किया गया है। तो दोस्तों आपकी समझ में आया, जो काजिंद है जो भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है, इसे 2016 में शुरू किया गया था। जब शुरू किया गया था तो इसका नाम अभ्यास प्रबल दोस्तिक था। अब की बार यह द्विसेवा अभ्यास है। क्यों? क्योंकि इसमें भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय वायु सेना को भी शामिल किया गया है। चलिए सॉरी, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अटल भूजल योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सरकार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अटल भूजल योजना सतत भूजल प्रबंधन की सुविधा के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ऑप्शन बी, इसका क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना को भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा 50-50 के आधार पर वित्त पोषित किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो आपको ये बताना है कि ऊपर जो 3 कथन दिए हुए हैं 1, 2, 3, इनमें से कितने कथन सही हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके केवल 2 कथन सही हैं। कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये जो कथन है ये दोनों सही हैं। और ये जो इसका जो क्रियान्वयन है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, यह कथन गलत है, क्योंकि इसका जो क्रियान्वयन है वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा नहीं बल्कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसकी थोड़ी डेफिनेशन वो देख लेते हैं, व्याख्या। अटल भूजल योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थायी भूजल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। अतः कथन एक हमारा क्या है? सही है। दोस्तों ये यहाँ पर नहीं है, ये हमारा कथन सही है। इसका कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अतः कथन 2 क्या है हमारा? ये यहाँ पर नहीं है, ये मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। क्या है? कथन 2 हमारा सही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है? पृथ्वी मंत्रालय और इसमें जल शक्ति मंत्रालय। तो हमारा ये कथन सही हो जाएगा। विश्व बैंक और भारत सरकार योजना के वित्त पोषण के लिए 50-50 के अनुपात का योगदान दे रहे हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। अब चलिए चलते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न है 5T पहल के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। 5T पहल तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू किया जा रहा है। यह शासन मॉडल है जो टीम वर्क, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समय सीमा और बदलाव के लिए प्रयुक्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना और 2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल वो आपका हो जाएगा सही, कि यह एक शासन मॉडल है जो टीम वर्क, पारदर्शिता,
पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समय सीमा और बदलाव के लिए प्रयुक्त है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। 5T जो पहल है यह उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन एक हमारा सही नहीं है। यह एक शासन मॉडल है जो टीम वर्क, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समय सीमा और बदलाव के लिए प्रयुक्त है। वर्ष 2022 में उड़ीसा सरकार ने 5T पहल में एक और टी यात्रा को शामिल करते हुए 6T मंत्र दिया है। पहले 5T था, अब एक और टी जिसे ट्रैवल बोलते हैं, यानी कि यात्रा को शामिल कर लिया गया है और अब यह 6T का मंत्र हो गया है। मंत्रियों से और अधिक भ्रमण करने तथा जमीनी स्तर पर सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो ये आज यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ करंट अफेयर की। धन्यवाद।